हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी के ट्वीट के बाद से ही नए आयोग के गठन की बात हो रही है और उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि भर्ती भी उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक के लिए एक बड़ी भर्ती जल्द ही आने वाली है। अब उसके पहले आप लोग जानते हैं कि यूपी टेट होगा और उसके बाद फिर सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा, जिसको असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। और उसके लिए आप सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे और आपकी जो क्वेरीज रहती हैं, जो आपके डाउट्स रहते हैं, उन पर आधारित वीडियो हमारी टीम रिसर्च के माध्यम से बनाती है, जिससे आप लोगों को सहायता होती है कि आप अपनी तैयारी को कैसे बूस्ट करें और एक लेवल अप कैसे कर पाएंगे आप अपनी तैयारी को। तो इसी क्रम में इस वीडियो में मैं आपके लिए ले आया हूँ इंग्लिश में जो यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट में पैसेज आता है और उस पैसेज पे आधारित कुछ सवाल होते हैं, 2-3 सवाल अमूमन होते हैं, सी टेट में तो ज़्यादा होते हैं। तो उसको आप कैसे सॉल्व करें, उसके लिए आप क्या अप्रोच अपनाएं, तो उस अप्रोच को डिस्कस इस वीडियो में मैं करूँगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इसमें अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो आपको पैसेज दिख रहा है और पैसेज के ऊपर डायरेक्शन भी लिखी हुई है। तो डायरेक्शन अगर आप देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मतलब 31 एंड 32 का आंसर आपको इस पैसेज को पढ़कर देना है। तो पहले पैसेज को थॉरली आपको अच्छे से पढ़ना है, उसका कॉम्प्रिहेंशन कर लेना है, मतलब उसको पढ़ के अच्छे से समझ लेना है, मतलब सीरियस में कंसंट्रेशन के साथ। पहला आपको पॉइंट, पहला काम ये करना है कि पैसेज को कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है एक सीरियस वे में। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखेंगे अगर आप लोग, तो लिखा है पावर्टी इज़ क्रूएल। मतलब पावर्टी मतलब गरीबी, गरीबी तो निर्दयी होती है, मतलब गरीबी बहुत गंदी चीज़ होती है, आप लोग जानते ही हैं। तो पावर्टी इज़ क्रूएल बट इट इज़ क्योरेबल। लेकिन इसके साथ साथ ये क्योरेबल भी है, इसका उपचार भी संभव है, मतलब गरीबी को दूर किया जा सकता है। यहाँ तक देखिए फुल स्टॉप है। अब आगे आप फुल स्टॉप, कॉमा, इन सबको अच्छे से देखते चलेंगे और उसके हिसाब से अपना अर्थ बनाते चलेंगे। थोड़ा टाइम इस पर दे लेंगे क्योंकि आपका 2 प्रश्न इस पर बेस्ड है। तो आगे देखिए, द ओनली नोन क्योर इज इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म इंस्टीड ऑफ वुली आइडियोलॉजी। अब देखिए यहाँ कुछ वर्ड टिपिकल यूज किए गए हैं। तो द ओनली नोन क्योर, एकमात्र विदित क्योर मतलब इलाज, इज है इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म। इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म अब क्या चीज़ है, आप लोगों को डाउट हो रहा होगा। तो इकोनॉमिक मतलब आर्थिक और प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है व्यवहारवाद, यथातथ्यवाद। मतलब जो आर्थिक व्यवहारवाद है वही इसका इलाज है, द ओनली नोन क्योर। इंस्टीड ऑफ, के बजाय, देखिए इंस्टीड आपका यूज यहाँ हो गया, के बजाय वुली आइडियोलॉजी। वुली का मतलब होता है खोखली, वुली मतलब ऊनी, जानते हैं वुल से बना है, तो वुली मतलब खोखली या ऊनी। तो खोखली आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा। तो जो खोखली विचारधाराएं हैं उसके बजाय पावर्टी का क्योर है इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, आर्थिक व्यवहारवाद या आर्थिक यथातथ्यवाद। अच्छा, आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए फुल स्टॉप था, तो फुल स्टॉप के आगे पढ़ते हैं। इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स द ट्री ऑफ आइडियोलॉजी हैज़ नेवर बॉर एनी फ्रूट। मतलब जो आइडियोलॉजी विचारधारा का पेड़ है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, आर्थिकी के क्षेत्र में, हैज़ नेवर बॉर एनी फ्रूट, उसने कभी भी एक फल नहीं दिया है, मतलब उससे कोई फल अभी तक नहीं मिला है। अच्छा, अब इसके आगे देखेंगे फुल स्टॉप, फिर आगे देखेंगे वी हैव काउंटलेस चांसेस फॉर डेवलपमेंट। हमारे पास अनगिनत अवसर हैं विकास के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ मल्टीप्लाई व्हेन दे आर सीज्ड। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, मल्टीप्लाई मतलब गुणित होती जाती है, बढ़ती जाती है। व्हेन दे आर सीज्ड, जब उनको जब्त किया जाता है या उनको पकड़ के रखा जाता है तो वो बढ़ती जाती हैं। ठीक, दे डाई व्हेन निगलेक्टेड। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ डाई हो जाती हैं, मतलब ख़त्म हो जाती हैं, व्हेन निगलेक्टेड, जब उनको निगलेक्ट कर दिया जाता है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है।
फिर आगे देखेंगे, वी हैव बेयरली टैप्ड आवर इमिजरेबल पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। वी हैव बेयरली टैप्ड मतलब हमने, वी मतलब हमने, हैव मतलब किया है, बेयरली मतलब मुश्किल से, बेयरली हार्डली का सिनोनिम है। तो बेयरली मतलब मुश्किल से, टैप्ड मतलब उपयोग किया है। टैप्ड आवर इमिजरेबल, हमारा इमिजरेबल पोटेंशियल, मतलब इमिजरेबल का मतलब जिसको मापा ना जा सके, असीमित पोटेंशियल, जो पोटेंशियल है हमारा, पोटेंशियल का मतलब आप समझ सकते हैं एनर्जी, फॉर ग्रोथ विकास, वृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए जो हमारा पोटेंशियल है, इमिजरेबल पोटेंशियल है, उसको कभी भी उपयोग नहीं किया गया है हमारी कंट्री में। यहाँ ये बेसिकली बात हो रही है। अब देखिए आपको अब धीरे धीरे नैरेटिव समझ में आ रहा होगा, तो नैरेटिव आपको समझते चलना है। फिर आप देखेंगे इमेंस मैन पावर। इमेंस मैन पावर तो आप हमारे जानते हैं हमारे कंट्री में है ही, इमेंस माने वही असीमित, बहुत ज़्यादा मैन पावर है। सुपर स्किल्स, बहुत सुपर स्किल्स हैं हमारे पास, कौशल हैं हमारे युवाओं के पास। एंड इंटरप्राइज आर टू इंडिया, हमारे देश के लिए हैं। इंटरप्राइज मतलब उद्यम, उपक्रम हमारे देश के लिए हैं। आर टू इंडिया मतलब इंडिया के लिए हैं। व्हाट ऑयल, जो कि ऑयल है, मिनरल ऑयल, इज टू द मिडिल ईस्ट। आप लोग जानते हैं कि मिडिल ईस्ट की इकॉनमी ज़्यादातर ऑयल मतलब मिनरल ऑयल पे डिपेंड करती है। तो मिनरल ऑयल जो मिडिल ईस्ट के लिए है, वही इंडिया के लिए इमेंस मैन पावर, सुपर स्किल्स एंड इंटरप्राइजेस हैं। क्योंकि हमारे पास जानते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा मिनरल रिच नहीं है इंडिया, तो ये बताने की कोशिश हो रही है। अच्छा आगे देखेंगे, द ओनली डिफरेंस इज दैट। अब देखिए डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, जो अभी देखिए कंपैरिजन हुई कि ऑयल जो है मिनरल ऑयल मिडिल ईस्ट के लिए और इंडिया के लिए है इमेंस मैन पावर, सुपर स्किल्स एंड इंटरप्राइजेस। अच्छा अब आगे देखेंगे, द ओनली डिफरेंस, केवल एक ही डिफरेंस है, अंतर, इज दैट यह वह है कि द ऑयल विल बी डिप्लीटेड वन डे। जो ऑयल है मिनरल ऑयल आप लोग जानते हैं डिप्लीटेड। देखिए कुछ टिपिकल वर्ड्स आ रहे हैं, इसीलिए आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा कि आपको पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद अगर आपको उत्तर उसके देने हैं, आंसर्स ढूंढने हैं, तो आपको कॉम्प्रिहेंशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि द ओनली डिफरेंस इज दैट द ऑयल विल बी डिप्लीटेड वन डे। डिप्लीटेड मतलब खाली हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वन डे। आप लोग जानते हैं मिनरल ऑयल जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, मतलब वो एक न एक दिन उसको खत्म होना ही है। उसकी कंजप्शन के आधार पर वो 100 साल 2 साल 50 साल जब भी कंजप्शन के बेसिस पे वो खत्म हो जाएगा। अच्छा आगे, बट वो आवर ह्यूमन रिसोर्सेज, लेकिन हमारे ह्यूमन रिसोर्स, हमारे जो मानव संसाधन हैं, जो हमारे देश के लिए बात हो रही है, आवर ह्यूमन रिसोर्सेज विल नेवर बी, वो कभी खत्म नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ मोस्टली इकोनॉमिक्स के बारे में बात की जा रही है, आइडियोलॉजी, प्रैग्मेटिज्म। तो यहाँ कुछ अच्छे वर्ड आपको देखने को मिले, अगर आप उसको समझ जाएंगे। पैसेज का यही है कि पैसेज देखने के बाद आपको कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से होना चाहिए, पैसेज की समझ अच्छे से हो जानी चाहिए। अगर कॉम्प्रिहेंड आप कर लेंगे तो आप क्वेश्चंस के जवाब इजीली दे लेंगे। अब देखिए इस पे बेस्ट प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न अगर आप देखेंगे तो 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड डिप्लीट। अब देखिए यहाँ आ गया वर्ड पावर पे प्रश्न आ गए। डिप्लीट के अपोजिट, मोस्ट अपोजिट कौन सा ये 4 में ऑप्शन में से है, एज यूज्ड इन द पैसेज। जो पैसेज में डिप्लीट वर्ड यूज किया गया है उसके मोस्ट अपोजिट कौन सा वर्ड है इन चारों विकल्प में से। तो पहला विकल्प आप देख रहे होंगे रीजनरेट, रीजनरेट, अच्छा इसको देखते हैं। दूसरा है इम्पटी, इम्पटी का मतलब तो खाली है, और ये भी होगा कि खत्म हो जाएगा। डिप्लीट मतलब भी खत्म होना, अभी मैंने बताया डिप्लीटेड मतलब खत्म हो जाएगा। तो अच्छा दूसरा क्वेंच है, तो क्वेंच भी तो नहीं है, क्वेंच द थर्स्ट मतलब उसको पूरा करने की ही बात होती है, तो ये क्वेंच का भी है नहीं। इन्फ्लेट है, तो इन्फ्लेशन आप जानते हैं कि वो किसी चीज़ की गिरावट की बात होती है। तो यहाँ रीजनरेट मतलब कि पुनः उत्पन्न होना, तो इसका मोस्ट अपोजिट वर्ड यही रीजनरेट वाला विकल्प सही है। तो यहाँ और सारे विकल्प गलत हैं, रीजनरेट यानी कि पहला विकल्प आपका सही आ गया, डिप्लीट का मोस्ट अपोजिट वर्ड। अच्छा अब आगे देखेंगे 32 नंबर प्रश्न कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। जो ऑथर जिसने ये पैसेज लिखा है, आइडियोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, इकोनॉमिक्स के आर्थिकी के संदर्भ में आइडियोलॉजी की क्या महत्व, विचारधारा का क्या महत्व है। तो देखिए ये इसका आपको आंसर पहले ही मिल जाएगा। देखिए कि द ओनली नोन क्योर इज इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म इंस्टीड ऑफ वुली आइडियोलॉजी। तो देखिए वुली मतलब आइडियोलॉजी पे तंज किया गया है। तो देखिए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सिडरेशन,
तो ये तो गलत बात है कि मतलब आइडियोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, मतलब उसको कंसीडर करना चाहिए। दूसरा है हैज़ बेयरली यील्डेड एनी रिजल्ट। तो इस ये देखिए ये विकल्प सही लग रहा है कि मतलब मुश्किल से, बेयरली मतलब मुश्किल से, हार्डली कोई रिजल्ट इससे मिला है आइडियोलॉजी से। तो जो आइडियोलॉजीज़ हैं वो खोखली हैं। इज़ नॉट अ फ्यूटाइल कंसिडरेशन, फ्यूटाइल एंड फर्टाइल आप लोग जानते होंगे। तो मतलब कि ये फ्यूटाइल कंसिडरेशन नहीं है, मतलब फर्टाइल है आइडियोलॉजीज़, तो ये भी गलत है। हैज़ प्रूव टू बी अ बेसिक रिक्वायरमेंट, मतलब आइडियोलॉजी है वो इकोनॉमिक्स के संदर्भ में बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो ये सारे विकल्प गलत हैं। अगर आप पैसेज को कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो ये कहना चाहता है कि वुली आइडियोलॉजी मतलब कि हैज़ बेयरली यील्डेड एनी रिजल्ट, मतलब आइडियोलॉजीज़ जो है इकोनॉमिक्स में उससे कोई रिजल्ट अभी तक नहीं निकला है गरीबी को ख़त्म करने में। ठीक, तो ये बेसिकली इस पे बेस्ड था। इस पे 2 प्रश्न थे। तो पैसेज के अकॉर्डिंग प्रश्न सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वाइल सीटेट हो या आपका यूपी टेट हो एंड एस टेट में भी आप देख ही रहे हैं। तो आपको पैसेजेस को अच्छे से कवर करना चाहिए और यू हैव टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी एंड वर्ड पावर। तो वर्ड पावर को आपको अच्छे से मजबूत करके रखना है। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए अगर आप लोग देखेंगे तो हम थोड़ा स्ट्रैटेजी भी डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप लोग करेंगे कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसके लिए पहला तो है वर्ड पावर। वर्ड पावर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड दूसरा अगर आप देखेंगे तो आपको कॉम्प्रिहेंशन के लिए डेली प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस भी करनी है जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं ये पैसेजेस। एंड द थर्ड वन इज़ यूजेज एंड टेंसेस भी आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच तो है ही, तो आपको बेसिक्स पूरा मालूम होना चाहिए तभी आप। और देखिए कुछ ट्रिकी वर्ड्स एंड डिफिकल्ट वर्ड्स भी यूज़ किए गए थे पैसेज में। तो इसी लेवल का पैसेज आने वाला है, ऐसा हल्का फुल्का पैसेज नहीं रहने वाला है सुपर टेट या सी टेट या यूपी टेट के एग्जाम्स में। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लाने का पर्पज़ यही था कि आप लोग अच्छे से काम करें अपनी वोकैबुलरी पे एंड अपने वर्ड पावर पे, जिससे आप लोग पैसेज का अगर कॉम्प्रिहेंशन आता है तो इसमें एक अच्छा स्कोर आप कर पाएँ। क्योंकि अगर आपके प्रश्न इसमें गलत हो जाएंगे तो ये एक वीक पॉइंट आपका हो जाएगा, क्योंकि पैसेजेस पे प्रश्न अमूमन आपके सही होने चाहिए और इस पर अधिक मात्रा में प्रश्न होते भी हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन सब चीज़ों पे काम करेंगे। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आपको आने वाले यूपी टेट और सुपर टेट तक ऐसे ही आपको यूज़फुल कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँगा मैं। और वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें, जिससे आपको एक अच्छा माहौल बनाने में मदद मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Hope you are preparing well for your upcoming exams. Thank you and take care.